हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की ओर बात करते हैं। आज है 9 सितंबर को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज है 9 सितंबर। किस बात के लिए? तो याद रखिएगा, आज ही का वो दिन है जो हम लोग करने जा रहे हैं बिहार बंद। 9 सितंबर देख सकते हैं आप, आज पूरे मतलब बिहार बंद होना चाहिए पूरी तरह से। ठीक है, बिहार बंद होना चाहिए और इसके पीछे बस एक ही मतलब पहल होना चाहिए कि डोमिसाइल नीति लागू करो। ठीक है, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं आज की हेडलाइन की ओर, फिर आते हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि प्रतिरोध दिवस के रूप में गांधी जयंती मनाएंगे टीचर। इस बार टीचर जो है, ठीक है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती ना मना के उसी दिन गांधी जी के सामने प्रतिरोध दिवस मनाएंगे। किस मुद्दे पर मनाया जाएगा इसके बारे में भी हम चर्चा किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या है। आगे है आपका, यूपी और बिहार से सबसे ज़्यादा संदिग्ध अभ्यर्थी मिले हैं। मतलब कि यूपी पुलिस जहाँ भर्ती हुई थी उसमें यूपी और बिहार के सबसे ज़्यादा धांधली करने वाले स्टूडेंट यूपी और बिहार के थे। ठीक है, चलिए इसके बारे में भी हम आपको डिटेल से बताएंगे। आगे देखते हैं और क्या है। और इधर है आपका, ठीक है, 69,000 शिक्षक भर्ती का तीसरा विवाद सुलझाएगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसके ऊपर भी हम विशेष चर्चा करने वाले हैं आप लोग के बीच। आगे है आपका, इधर है कि 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के मानक पर खरे नहीं उतरे 337 निजी कॉलेज। ठीक है, आगे देखते हैं और आगे क्या है। आगे कहा जा रहा है कि शिक्षकों को आवास देने की योजना अधर में लटकी। ठीक है, शिक्षकों को स्कूल के नज़दीक आवास मुहैया कराने की थी योजना। आप सुने होंगे कि सरकार के द्वारा आप लोग को रूम दिया जा रहा है, आवास दिया जा रहा है स्कूल के आसपास में ही, लेकिन ये भी अभी अटक रहा है मामला। ठीक है, चलिए तो पूरी खबर को हम डिटेल्स चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डोमिसाइल नीति बिहार बंद के ऊपर। ठीक है, देखिए आज है 9 सितंबर और आज है बिहार बंद। हम लोग को देखिए है नहीं, करना पड़ेगा। पहले भी आप लोग को हम बीच बीच में आपको याद दिलाते रहे हैं कि 9 सितंबर बिहार बंद है। इस दिन आपको घर से बाहर निकलना है। मतलब आज का दिन ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होना चाहिए, चाहे आप, ज़रूरी नहीं है कि आप बीपीएससी या टीचर कहीं परीक्षा दे रहे हैं तभी आपके लिए एक मतलब कि बिहार बंद में आपको शामिल होना है। आप अगर किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि हर क्षेत्र में बिहार में अगर कुछ भी होता है तो उसके लिए अदर स्टेट को शामिल कर लिया जाता है। बाकी आप अदर स्टेट का उठा के देख लीजिए, ऐसा कोई राज्य नहीं है जो बिहार को अलाउ करता है कि हाँ आप आइए और हमारे यहाँ आकर जॉब कीजिए। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, जहाँ भी आप देखिएगा वहाँ बिहारी को अलाउ नहीं है। ठीक है, तो आप लोग क्यों किसी और को अलाउ कर सकते हैं? ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आज के दिन इस आंदोलन को सफल बनाना है। और सफल एक ही शर्त पे बन सकता है, आप जहां हैं अपना ज़िला में ही हैं तो अपना ज़िला में अपने घर से बाहर निकलिए और किसी भी मोड़ पे जहां भी सड़क हो, ठीक है, उसको जाम करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जब तक हर मोड़ पे जाम नहीं होगा, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई पटना ही पहुँचे, बहुत लोग पटना नहीं भी पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पटना नहीं पहुँच रहे तो आप घर पर रहिए, लेकिन हाँ आज के दिन आप घर से बाहर निकलिए। जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलिएगा बिहार बंद नहीं होगा। ये जो हम लोग का आंदोलन है ये सफल नहीं होगा। ठीक है, यही एक लास्ट आंदोलन है, फिर इसके बाद शायद हम लोग आंदोलन कर पाए या ना कर पाए। ठीक है, क्योंकि फिर आप लोग का रिजल्ट भी आने वाला है। अगर इस आंदोलन से कुछ ऐसा निकलता है तो फिर अगला आंदोलन का डेट भी रखा जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ कोशिश कीजिए कि आप पहले बाहर निकलिए, और नहीं तो फिर ये आंदोलन असफल होते हुए देरी नहीं लगेगा। ठीक है, हर मोड़ को जाम करना है आज का दिन, याद रखिएगा। तो जितने भी युवा हैं बिहार के, खास करके आप किसी भी क्षेत्र में किसी भी मतलब कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अवश्य बाहर निकलिएगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबर को। चलते हैं आज की ताज़ा खबर में क्या है। तो देखिए एक खबर आपका यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रतिरोध दिवस के रूप में गांधी जयंती मनाएंगे टीचर। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को प्रतिरोध दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। क्या है पूरी मामला, तो देखिए यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की और राज्यकारिणी की बैठक रविवार को हुई है, जिसमें सर्व सम्मति के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती को, ठीक है, 2 अक्टूबर को प्रतिरोध दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। इस दिन प्रत्येक विद्यालय में ही सरकार की शिक्षक विरोधी नीति, यानी कि सरकार का जो शिक्षक विरोधी नीति है, जैसे कि स्कूल का टाइमिंग को लेकर
या आपका अटेंडेंस बनाने को लेकर या पेमेंट को लेकर, ये सब के जो भी मामला है उन्हीं लोग के ऊपर ये बना मतलब किया जा रहा है। वही है शिक्षकों के प्रति संवेदनशीलता, ठीक है, इसी के ऊपर में किया जा रहा है। इसमें कुछ विशेष नहीं है, क्या है कि उधर भी कुछ है। यहाँ देखिए एक मुद्दा यहाँ रखा गया है कि स्कूल का जो टाइमिंग है सुबह 10 से 4 बजे तक विद्यालय संचालन करने की घोषणा करें, ठीक है। सेवा का निरंतरता, ऐसे ही सब करके मतलब इसको पे किया जा रहा है। 2 अक्टूबर को इस बार गांधी जयंती के रूप में प्रतिरोध दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। देखिए कहा जा रहा है यूपी और बिहार से सबसे ज़्यादा संदिग्ध अभ्यर्थी मिले हैं। क्या है पूरी मामला, देखिए आपको पता होगा जल्दी में यूपी में पुलिस भर्ती हुई है, वहाँ से देखिए खबर निकल के आ रही है। कहा जा रहा है कि यूपी पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए हुई परीक्षा में यूपी और बिहार के सबसे ज़्यादा संदिग्ध अभ्यर्थी मिले। भर्ती बोर्ड और पुलिस की जांच में अब तक यही सामने आया है कि जांच चल रही है, ठीक है। और इस दौरान देखिए कहा जा रहा है कि परीक्षा के शुरू होने से पहले ही, परीक्षा शुरू नहीं हुआ था उससे पहले ही 20,000 संदिग्ध अभ्यर्थी चिन्हित कर लिए गए थे। सोचिए परीक्षा से पहले ही जांच में संदिग्ध मिलने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जा रही है। अधिकतर अभ्यर्थियों ने फर्जी आधार कार्ड लगाए और उम्र जो है कम करने के लिए फर्जी दस्तावेज से हाई स्कूल इंटर परीक्षा दोबारा देकर प्रमाण पत्र प्राप्त किए। देखिए यहाँ पे 2 काम किए इन लोग। क्या किए, पहले तो आधार कार्ड में अपना उम्र को कम किए और उसके लिए क्या करना पड़ा, तो फिर से वो इंटर की परीक्षा दोबारा दिए हैं, तब जाकर उन्हें प्रमाण पत्र हासिल किया गया। मतलब इतना ओल झोल करना पड़ा है। इन प्रमाण पत्रों को इस साल हुई परीक्षा में लगाया गया। केंद्रों पर हुई जांच में सिर्फ 463 ही संदिग्ध मिले हैं और शेष अभ्यर्थी के डाटा से मिलान किया जा रहा है, ठीक है। यानी कि और सबका भी मिलान किया जा रहा है कि कितने से फर्जीवाड़े विद्यार्थी पकड़े गए हैं। आगे देखिए ये बहुत मामला है। ये क्या है, कहा जा रहा है सर्वोच्च न्यायालय में आरक्षण मामले की आज होगी सुनवाई। अभ्यर्थियों ने की है याचिका, ठीक है। क्या है पूरी खबर, तो देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती का तीसरा विवाद सुलझाएगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। यहाँ पे पहला विवाद है, यहाँ पे दूसरा विवाद है और तीसरा विवाद आज सुलझाने जा रहा है। देखिए पूरी खबर क्या है। कहा जा रहा है प्रयागराज से निकल के आ रहा है कि प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती का तीसरा विवाद सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। आरक्षण की अनदेखी के कारण पूरी चयन सूची संशोधित करने संबंधी हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के बाद अब सोमवार को इस मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में होगी। मतलब आज सोमवार है, आज इसका सुनवाई होने जा रहा है। खास बात यह है कि शीर्ष अदालत के 1 दर्जन से अधिक दिग्गज अधिवक्ता, ठीक है, मतलब 1 दर्जन से मतलब कि अधिक जो कोर्ट होंगे वकील, वो अनारक्षित और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की पैरवी करेंगे। सोचिए दोनों के लिए पैरवी किया जा रहा है। और कहा जा रहा है 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का यह तीसरा विवाद है जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, ठीक है। ये तीसरा विवाद है 69,000 वाला मामला। और जो था इससे पहला और दूसरा विवाद क्या था, तो देखिए यहाँ पहला विवाद आपको हम पढ़ के सुना रहे, ठीक है। कहा जा रहा है पहला मामला था कि 69,000 शिक्षक भर्ती दिसंबर 2018 में शुरू हुई थी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की 28 जून 2018 की अधिसूचना के बाद इस भर्ती में BEd डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को अवसर मिला था, ठीक है। लिखित परीक्षा होने के बाद सरकार ने आरक्षित वर्ग के लिए 65 एवं आरक्षित वर्ग के लिए 60% उत्तीर्ण अंक निर्धारित किया गया था, ठीक है। अब देखिए अब इसके विरोध में, ठीक है, शिक्षा मित्रों ने हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की थी। एकल पीठ ने स्पष्ट किया था कि परीक्षा के बाद उत्तीर्ण अंक निर्धारित नहीं किया जा सकता है। 68,500 शिक्षक भर्ती में 45 से 40% उत्तीर्ण अंक निर्धारित किया गया था। यह 68,500 पे, ठीक है। वहीं अगर बात कर ले 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए भी, ठीक है, रहेगा। मतलब कि 68,000 के लिए जो था आपका 45 से 40%, 69,000 शिक्षक भर्ती पे भी वही रहेगा। एकल पीठ के निर्णय को BEd एवं BTC अभ्यर्थी ने डबल में चुनौती दी थी। डबल बेंच ने एकल पीठ के फैसले को निरस्त करते हुए 65 एवं 60% उत्तीर्ण अंक को ही सही ठहराया। मतलब कि एक बात देखिए यहाँ पे समझिएगा तभी मज़ा आएगा।
68,500 पे जो शिक्षक भर्ती निकली थी उसमें क्या था कि 65 और 40% उत्तीर्ण अंक निर्धारित किया गया था। और जब 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए भी ठीक है यही रहेगा बोला गया था, लेकिन जब कोर्ट में मामला जाता है तो कहा जाता है कि नहीं, उसको निरस्त करते हुए 65 से 60% उत्तीर्ण अंक को सही ठहराया कि अब आपको 65 से 60% अंक लाना पड़ेगा। ठीक है, जिसके खिलाफ शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका की थी। ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतिम आदेश में सरकार की ओर से निर्धारित 65 एवं 60% अंक को बहाल रखा। मतलब कि जो भी आपका होगा ठीक है 65 और 60% पे ही होगा। मतलब पहला मामला यहाँ से तो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और दूसरा मामला आपका यहाँ पे अभी फिर हम पढ़ के सुनाने जा रहे हैं। और तीसरा मामला जो आज हम लोग का सुनवाई होगा 69,000 शिक्षक भर्ती की। ठीक है, तो दूसरा मामला क्या था, तो देखिए दूसरा मामला आपका जोधपुर से निकल के आ रहा था कि जोधपुर हाई कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को मान्यता करने के 28 जून 2018 की एनसीटीई की अधिसूचना रद्द कर दी थी। अब देखिए कहने का मतलब 125 में ठीक है बीएड का जो मान्यता था उसको रद्द कर दिया गया था। ठीक है, आगे देखिए फिर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इसके खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को, आपको सबको पता होगा आज से एक साल पीछे जाइए, 11 अगस्त 2023 को खारिज कर दी, बीएड को खारिज कर दिया। परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में भी 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति जितने भी बीएड वाले हैं मतलब स्टूडेंट हैं पर संकट के बादल मंडराने लगे। बात तो सही था कि भाई जब बीएड को 125 से बाहर कर दिया तो 69,000 जितने भी शिक्षक थे सब पे संकट के बादल मंडराने लगे। शिक्षा मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके 69,000 भर्ती में नियुक्ति बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने की मांग की। ठीक है, अब देखिए उन लोग का तो मांग किया शिक्षा मंत्री ने, कहा जा रहा है जिसके विरोध में बीएड अभ्यर्थियों ने भी सर्वोच्च न्यायालय में याचिका की थी। ठीक है, आप उधर किए तो इन लोग भी किए। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2024 के अपने फैसले से में स्पष्ट किया गया कि जिन बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति, ध्यान से देखिएगा, वैसे स्टूडेंट अभी भी जिनकी नियुक्ति 11 अगस्त 2023 के पूर्व हो चुकी है, मतलब अगर आप 125 में 10 अगस्त तक भी अगर बहाली होता, अगर आप बहाली हो चुके हैं तो आपकी नौकरी रहेगी। अब अगर आप 12 अगस्त 2023 से अगर ज्वाइनिंग किए हैं तो आपकी नौकरी ख़त्म। मतलब एक मोटा मोटी आपको हम डेट बता रहे हैं। ठीक है, वही बोला जा रहा है कि 11 अगस्त 2023 के पूर्व हो चुकी है एवं उनके लेकर कोई अन्य विवाद नहीं है तो उनकी नियुक्ति सुरक्षित की जाती है। ठीक है, लेकिन उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि साथ ही इस फैसले का लाभ 11 अगस्त 2023 के बाद किसी भी बीएड डिग्रीधारी को नहीं मिलेगा। मतलब 11 अगस्त से पहले अगर आप 10 तारीख तक कोई भी बहाली हो रहा है या हो गया हो, मतलब एक मोटा मोटी, तो 10 तारीख तक बीएड 125 में मान्य है। बात को समझिए। और जैसे ही 12 अगस्त आता है तो बीएड मान्य नहीं है। ठीक है, उसके पहले हो चुका है। जिनकी नियुक्ति हो चुकी है उनके लिए एनसीटीई का 1 वर्ष का फिर ब्रिज कोर्स तैयार करके उनकी परीक्षा कराई जाएगी एवं जो प्रशिक्षण में सफल नहीं होंगे उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। बात तो सही है। इस तरह से पूरे देश में 11 अगस्त 2023 के पूर्व प्राथमिक स्कूलों में नियुक्ति बीएड अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली। बात को समझें, अगर कभी मतलब बात हो तो याद रखिएगा 125 से बीएड को बाहर कर दिया गया था। 11 अगस्त के बाद कोई भी टीचर नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये मामला था आप लोग का एक इधर से। ठीक है, चलिए तो और क्या कुछ विशेष खबर, कुछ उतना विशेष नहीं है, ये सब बाद में भी देख लीजिएगा कि 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के मानक पर खरे नहीं उतरे तो इतना कॉलेज को रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए तो आज के लिए विशेष यही था आप लोग का। ठीक है, और बस एक बात फिर से बोलना चाहेंगे कि आज के दिन आप बिहार बंद करने के लिए आपको सड़क पे उतरना पड़ेगा। ठीक है, हर मोड़ हर गली को, ठीक है, जहाँ भी आप रह रहे हैं, अगर पटना नहीं पहुँच सकते कोई बात नहीं, आप जहाँ हैं वहाँ से ही बिहार बंद को सफल बनाने के लिए पूरी कोशिश कीजिए। ठीक है, घर से बाहर निकलिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, देखते हैं बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगा आपको बीच बीच में सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।